लिंक बिल्डिंग की अब तक जितनी भी टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको टॉप पे लाने के लिए आई थिंक एनफ होनी चाहिए। मसला इफ़ेक्टिवनेस का है कि आप कितना इफ़ेक्टिवली एक मेथड को यूज़ करते हैं। एक ही मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है और वही सेम मेथड आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। मे बी ये बात आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि इस एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में रैंक होने में टाइम लगता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना, बनाना, फिर उसको रैंक करने की कोशिश करना, फिर उस पर ऑफ पेज एसईओ करना, और पेशेंस अलग, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट अलग, कंटेंट की इन्वेस्टमेंट अलग, तो हर तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वर्थ इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ख्याल भी करना चाहिए। ऑफ पेज एसईओ में टॉक्सिक लिंक से आपने बचना है। आपके कंपेटिटर समटाइम्स आपकी वेबसाइट पर इस तरह के टॉक्सिक, इस तरह के स्पैमी लिंक्स की बम्बारमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट को डाउन होने का भी मसला दरपेश आ सकता है। इसमें एक चीज़ का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, वो है गूगल का एक टूल जिसको कहते हैं गूगल डिसअवो टूल। गूगल डिसअवो टूल हमें ये ऑप्शन देता है कि हम कुछ बैकलिंक से लाताल्लुकी का इजहार कर सकें और उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा हो रहा हो या उन लिंक की वजह से हमें कोई नुकसान हो रहा हो, तो वो दोनों के दोनों ऑप्शंस हमसे उनका असर ज़ायल हो जाए। तो गूगल डिसअवो टूल के बारे में आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन इसको भी विद प्रॉपर कॉशन और इसको एकदम से यूज़ करने नहीं लग जाना। समटाइम्स होता यूँ है कि जब हमें पता चलता है कि हम ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे हमें उस दवाई की ज़रूरत ना भी हो, हमें वो बीमारी ना हो, फिर भी हम दवाई लेना पसंद करते हैं। तो आपने गूगल डिसअवो टूल बिला वजह यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप इस बात पे आपको कंफर्म है कि आपके कंपेटिटर्स आपकी वेबसाइट पर टॉक्सिक या स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं और इसको आपने अपने Ahrefs में जाके बैकलिंक प्रोफाइल से भी कंफर्म कर लिया है, तो तभी आप गूगल डिसअवो टूल यूज़ करें और गूगल को लिस्ट प्रोवाइड करें कि इन जो बैकलिंक्स का जो असर है वो मेरी वेबसाइट से रिमूव कर दें, तो गूगल इस मामले में आपकी ज़रूर हेल्प करता है। अगेन वो असर ज़ायल होने में भी तकरीबन 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। तो अगर आपकी वेबसाइट डाउन हुई रैंकिंग और उसकी रीज़न थी टॉक्सिक बैकलिंक्स और आपने वो टॉक्सिक बैकलिंक्स डिसअवो कर दिए, तो डिसअवो करने के बाद भी तकरीबन 3 महीने लग सकते हैं कि उन बैकलिंक्स का असर रिमूव हो और आपकी वेबसाइट दोबारा से रिकवरी के प्रोसेस में शामिल हो। तो अभी हम लिंक बिल्डिंग के और भी बहुत से मेथड्स डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि लिंक बिल्डिंग के बहुत दर्जनों मेथड्स हैं, तो आप कोई भी इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करके अपनी वेबसाइट की जो लिंक बिल्डिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उसमें से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। खैर, हम एक टेक्निक की बात करते हैं, उसको कहते हैं हारो टेक्निक, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, जिसमें आप एक रिपोर्टर को हायर करते हैं, उसके साथ अपनी फाइंडिंग्स, जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है वो शेयर करते हैं और इन दी एंड उसको कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी रिपोर्ट में एज अ सोर्स या एज अ रेफरेंस अपनी वेबसाइट में ऐड करे ताकि आपको वहाँ से लिंक मिल जाए। और ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, आपको पता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, जिसमें CNN हो सकता है, BBC हो सकती है, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे आपकी वेबसाइट का बैकलिंक लग गया और नेचुरल बैकलिंक लग गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट को कितना ज़्यादा फायदा होगा। एक और मेथड की बात करते हैं, वो है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। इमेजिन करें कि वेबसाइट ए लिंक कर रही है वेबसाइट बी को। अब वेबसाइट बी जो थी वो अनअवेलेबल हो गई, डाउन हो गई, इंटरनेट से ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई, या उस
वेबसाइट ए से जो लिंक आ रहा था वेबसाइट बी के जिस पेज को, वेबसाइट बी पे वो पेज ही रिमूव हो गया। अब हुआ क्या, अब वेबसाइट ए से जो लिंक जा रहा है वेबसाइट बी को वो ब्रोकन है, वो सही पेज तक नहीं पहुंच रहा। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। बिल्कुल आसान है ये। अगेन आप दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, इतनी बड़ी वेबसाइट्स पे भी नहीं जाना जिनको लोग ऑलरेडी इस तरीके से खंगाल चुके हैं, लेकिन बहरहाल आप दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को Ahrefs में पुट करें। वहाँ पे ब्रोकन लिंक का एक ऑप्शन होता है, उसको यूज़ करें। वहाँ से वो आपको बताएगा कि इस वेबसाइट से जितने लिंक्स बाहर जा रहे हैं दूसरी वेबसाइट्स को, अगर वो वेबसाइट डाउन है या अवेलेबल नहीं है तो आप उन लिंक्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तरीका तो ये है कि जिन वेबसाइट्स को वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लिंक कर रही हैं, अगर वो डोमेन एक्सपायर हो गई है तो आप उन एक्सपायर डोमेन को अगेन अपने लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब वो एक ऐसी डोमेन आपके हाथ में आएगी, लेट्स सपोज जिसको बड़ी बड़ी डोमेन से लिंक मिल रहा है। अब एक तो इस तरीके से आपने अपने पास डोमेन रजिस्टर कर ली। अब उस डोमेन को रिक्रिएट करें, मनी साइट बनाएं, उसको अपने बैकलिंक के लिए रखें या उस वेबसाइट को अपनी मेन मनी साइट पर रीडायरेक्ट करें। इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आप मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, जो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है, अब ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपके कंपैटिटर को लिंक जा रहा था या किसी ऐसे साइट को लिंक जा रहा था जो कि अब अवेलेबल नहीं है, जो कि एक्सपायर हो गई है, बंद हो गई है, फिनिश हो चुकी है। अब आप उस वेबसाइट के ओनर को एक ईमेल लिख सकते हैं कि आप इस फलां पेज को लिंक दे रहे थे, वो पेज अब अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पेज की जगह पे मेरी वेबसाइट का पेज रिप्लेस कर दें, क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए लिंक दे रहे हो, जिस आर्टिकल को लिंक दे रहे हो, मेरी वेबसाइट का कंटेंट भी वो सेम है। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्निक से भी आप बहुत हैंडी, बहुत पावरफुल लिंक गेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है प्रेस रिलीज या पेड मीडिया प्रमोशंस का। प्रेस रिलीज आप एक जब शाया होती है तो आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स उसको, उस प्रेस रिलीज को एज इट इज अपने पास छाप लेती हैं या पब्लिश कर देती हैं। तो अगर आप एक ऐसी प्रेस रिलीज ऑफर करते हैं जो कि जिसमें आपकी वेबसाइट का लिंक भी है, आपकी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स भी हैं, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो उस आर्टिकल को या उस न्यूज़ को या उस प्रेस रिलीज को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को लिंक मिलेगा। नेक्स्ट एक और मेथड की बात करते हैं, वो है विकीपीडिया लिंक बिल्डिंग। आपको पता है कि विकीपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और बनता कैसे है, ये डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठाता है और लोग इस पे जाके अमेंडमेंट करते हैं, एडिटिंग करते हैं और उसको रेफर करते हैं कि ये फलां सोर्स से रेफर हो क्या है। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी ऐसी इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो कि विकीपीडिया पे जिस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मौजूद है, तो आप उस टॉपिक में जाके अपनी वेबसाइट को एज अ सोर्स, एज अ रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं। या एक और भी ऑप्शन होता है नीचे एक्सटर्नल लिंक्स का। अगर आपकी वेबसाइट उन एक्सटर्नल लिंक्स में आती है या किसी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में आती है कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट को रेफर किया जा सके, कोट किया जा सके, साइट किया जा सके, CIT के नाम से विकीपीडिया में चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। अगेन, अगर आपने स्पैमिंग की या जहाँ पे आपकी वेबसाइट की जगह नहीं बनती वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करने की कोशिश की, तो विकीपीडिया आपके अकाउंट को और आपके IP एड्रेस को बैन कर देगा फॉर स्पेसिफिक टाइम। तो आप टाइम स्पेंड करना है किसी भी लिंक बिल्डिंग टेक्निक में, एक बात याद रखें, टाइम स्पेंड करें, थोड़ी रिसर्च करें और जगह देखें कि किस आर्टिकल के किस पोर्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक प्लेस हो सकता है कि वो नेचुरल लगेगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ बैक लिंक उस लिंक को वहाँ पे प्लेस करने की कोशिश की है। तो चीज़ों को नेचुरल रखें और इससे आपको बहुत सारे बैक लिंक मिलेंगे और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह।